ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि ताबिश बीना के यूं अचानक घर से गायब हो जाने से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर वो ख़ुदकुशी वाली ख़बर की वजह से और ज़्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो ये भी भूल जाता है कि उसका आज निकाह है। उसका दोस्त जिसकी कज़न से उसका निकाह होता है वो उसे फ़ोन पर फ़ोन कर रहा होता है, मगर ताबिश उसका कोई फ़ोन नहीं उठाता। यहाँ तक कि दूसरी तरफ मौलवी साहब भी ताबिश के दोस्त से पूछते हैं कि और कितना इंतज़ार करना है, हमने कहीं और भी जाना है। जिस पर वो कहता है कि मौलवी साहब बस 10 मिनट में ताबिश आता ही होगा। फिर उसका दोस्त चौधरी साहब यानी पार्टी के उसी सरबराह के पास जाता है और कहता है कि आप ताबिश को फ़ोन करें, ताबिश का आज निकाह है और उसकी बीवी घर से गायब हो गई है। उसे कहें कि अपनी बीवी को बाद में तलाश कर ले, पहले यहाँ आ जाए क्योंकि निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ताबिश का दोस्त जिसके साथ वो बीना को ढूंढने के लिए निकलता है वो उसे कहता है कि बीना बाजी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया और तूने बीना बाजी को ही धोखा दे दिया। ये सुनकर ताबिश और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, यहाँ तक कि वो रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि बीना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो दोनों पुलिस के पास जाते हैं ताकि बीना की खुदकुशी की रिपोर्ट लिखवा सके और लाश के बारे में पूछ सकें। जब पुलिस वाला उनसे पूछता है कि आपकी बीवी ने खुदकुशी क्यों की थी, ये सुनकर ताबिश खामोश हो जाता है। उसके पास और कोई दूसरा जवाब मौजूद ही नहीं होता। दूसरी तरफ ताबिश पुलिस वालों से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द बीना की लाश चाहिए अगर उसने खुदकुशी की है। वहीं पुलिस वाले ताबिश से कहते हैं कि स्टेशन के पास खुदकुशी करने वाली औरत की लाश मिल गई है, आप आकर शनाख्त कर लें। ताबिश और उसका दोस्त भारी कदमों से मुर्दा खाने जाते हैं जहां वो उन्हें लाश दिखाते हैं। वो लाश बीना की नहीं होती। ये देखकर ताबिश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एक तरह की तसल्ली उसके दिल को होती है कि बीना अब भी जिंदा है। आप सबको क्या लगता है, क्या ताबिश बीना को ढूंढ लेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।